वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया जो पहला टेस्ट मैच था, जो पर्थ स्टेडियम में खेला गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके डे 1 पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे और फिर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह वहां पर जो पिच ले की गई थी, ये मैंने आपको बताया था कि वो ड्रॉप इन पिच थी, वो किस तरह बनती है और उसकी जो मैंने खसूसियात आप तक बताई थी और आपको एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखाई थी। तो उसके बाद मैंने डेलिबरेटली सेकंड डे और थर्ड डे को कवर नहीं किया। मैंने कहा कि मैं एक ही दम मैच जिस तरह एंड होगा उस टाइम पर एक ही वीडियो करूंगा। तो डिस्कस करते हैं उस मैच को। देखें, सबसे पहले कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से, हफ्ते एक से, और उससे पहले भी एक ऑब्जर्वेशन है जनरली कि पाकिस्तान में जो प्लेयर्स होते हैं उनके फैन क्लब्स होते हैं, मतलब उसमें उन प्लेयर्स का कोई लेना देना नहीं होता। मैं इस बात पे बिल्कुल अग्री टू 100% के प्लेयर्स वो नहीं बनाते, उनके फैंस होते हैं, किसी के चाहने वाले होते हैं, वो उनको रिकग्नाइज करने के लिए या उनकी तारीफ करने के लिए या उनके लिए वेल विशेस करने के लिए जो बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, एक्स पर या इंस्टा पर, तो बनाते हैं और फिर वहां पर उनके बारे में वीएम्स या मुख्तलिफ चीजें शेयर करते रहते हैं। यहाँ तक तो बात है बिल्कुल ठीक है, ये करना चाहिए, इस तरह आप अपने प्लेयर्स को उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन इन सारे जो फैन क्लब्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा अब कुछ अरसे से देख रहा हूं, बल्कि काफी टाइम से अगर हम देखें तो इनकी एक हिस्ट्री रही है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि जो उनका पर्टिकुलर फेवरेट प्लेयर है वो टीम में नहीं है और उसकी जगह पर कोई और खेल रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट कैंपेन करते हैं और फिर वाइस वर्सा जो दूसरा होता है उसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं। तो इन फैन क्लब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान का हारना और ये पाकिस्तान अच्छा ना करे, क्या आप इस चीज के लिए दुआ कर रहे होते हैं? एक पर्टिकुलर प्लेयर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से या पाकिस्तान से? तो पहले ये बात अपने आप में क्लियर करें कि यार पाकिस्तान का जीतना बेहतर है या आपका उस पर्टिकुलर प्लेयर का टीम में खेलना? परफॉर्मेंस देना या ना देना प्लेयर पे आप उस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसको ये कह सकते हैं कि यार मेरी विश के मुताबिक या मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस प्लेयर को खेलना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही मेलेडियस किस्म का जो चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा होता है किसी भी। मैं देखता हूँ, रिसेंट एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक डिबेट चल पड़ी थी कि सरफराज अहमद को विकेट कीपर खेलना चाहिए या मोहम्मद रिजवान को। तो दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों पाकिस्तान की टीम से खेलते हैं, तो दोनों के फैन क्लब इतने टॉक्सिक हुए पड़े हैं पिछले कुछ अर्से से। अगर आप देखें तो आपको बहुत ही हैरत होती है इस बात की कि यार ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो प्लेयर्स कि आपस में वो उस तरह की कुछ भी नहीं होती। अगर आप प्लेयर से पूछें तो वो जितने अच्छे प्लेयर हैं, जितने अच्छे इंसान हैं, वो आपको इस चीज से रोकेंगे। तो अब अगर आप उनके फैन हैं तो आप उनकी ये बात माने और सपोर्ट करें। भाई सरफराज खेल रहा है तो रिजवान के फैंस को चाहिए कि सपोर्ट करें, किसी बेस पे खेल रहा है, वो एक परफॉर्मर है, पिछले कुछ अर्से से परफॉर्म करता आ रहा है, एक ही फॉर्मेट खेलता है। अगर उसको बिना किसी रीजन के बाहर बिठा दें तो ये भी उससे भी ज्यादती होगी, और एकदम से एक मैच परफॉर्म ना करने पर उसे कहें या आप बाहर हो जाएं। और क्योंकि जो मोहम्मद रिजवान है, उन्होंने लास्ट टाइम जब मैं ऑस्ट्रेलिया में टूर किया था तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इस बेस पे हम उनको खिलाते हैं। तो मोहम्मद रिजवान का भी तो एक लीन पैच रहा था जिसमें उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, जिसके बाद वो रिप्लेस हुए थे सरफराज अहमद से। तो वो चीजें भी माइंड में रखनी चाहिए आपको। तो ये खामखा की एक टॉक्सिक चीज फैली हुई है, बहुत ही, ये क्या कहते हैं, आप इसे कह सकते हैं कि ये बर्दाश्त से बाहर है। एक और डिबेट भी इस तरह चल रही होती है कि लोग खुश हो रहे हैं भी शान मसूद कैप्टन बना है, बाबर आजम के फैंस खुश हो रहे हैं कि देखा ये कैप्टन बना है और वो हार गया, और अब कोई नहीं कह रहा ये बात के कैप्टन को कोई ब्लेम नहीं कर रहा। यार पाकिस्तान हारा है, शान मसूद की टीम नहीं हारी। मैंने ये कहा कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि हम खुद सारे बाबर आजम के भी फैन हैं, शान मसूद के भी फैन हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं हम सब उनके लिए फैन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जब किसी एक प्लेयर पर उसकी फेवरेटिज्म में इतना आगे बढ़ जाए कि हम कहें कि टीम बुरा करे और टीम के हारने पे हम खुश हों। इस तरह की चीज को अवॉइड करें और यूनिटी दिखाएं और
पॉजिटिव चीजों को प्रमोट करें। अब बात करते हैं मैच की, तो पाकिस्तान ये मैच 360 रन से हार गया, ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है और ये इस बात में इस मार्जिन को देख के भी इस चीज को हम जज कर सकते हैं कि पाकिस्तान ये मैच बहुत वन साइडेड हारा है। और जिस तरह की बातें की जा रही थी टीम डायरेक्टर की तरफ से, या हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बता रहे थे कि हम यहाँ पर उनको बीट करने आए हैं या हम उन्हें डोमिनेट करने आए हैं, तो उस तरह की परफॉर्मेंस बिल्कुल नजर नहीं आई, इंटेंट भी उस तरह का नजर नहीं आया। बहुत कम चीजें थी जिन्होंने हमें इम्प्रेस किया। उनमें से जो दो बॉलर्स थे पाकिस्तान की तरफ से डेब्यूटेंट्स, खुरम शहजाद और आमिर जमाल, इन्होंने इम्प्रेस किया, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की इन्होंने, दोनों इनिंग्स में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और प्रूव की अपनी सिलेक्शन के हम क्यों सिलेक्ट होकर पहले टीम में आए, फिर उसके बाद 11 में आए, तो उन्होंने प्रूव किया कि हम क्यों इस प्लेस को डिजर्व करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उम्मीद करता हूं कि वो इससे कंटिन्यू करेंगे और बाकी सारी टीम भी इससे एक चीज सीखेगी और बाकी बॉलर्स भी सीखेंगे कि वो जो लाइन लेंथ बॉल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बॉल कर रहे हैं। अब मैं एग्जांपल दूं तो आपको, खुरम शहजाद की कोई इतनी तेज पेस नहीं है, वो 130 मिड 130 तक जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर हम देखें जिस लेंथ से वो बॉल कर रहे थे और फिर दोनों साइड जो बॉल को मूव कर रहे थे, तो उससे उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, अगर हम बात करें स्टीव स्मिथ जैसे बैट्समैन, लबुशेन जैसे बैट्समैन को ट्रबल किया और वार्नर को भी उन्होंने आउट किया। तो अगर हम ये बात देखें तो हमें समझ आ रही होती है कि वो कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छा स्पेल किया सेकंड इनिंग में, लेकिन फर्स्ट इनिंग में वो बहुत ही वेवर्ड नजर आए थे। उम्मीद करते हैं कि वो भी इस चीज से सीखेंगे। पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती की थी कि फहीम अशरफ को खिलाया था। एक तो हमारी ये मेंटेलिटी जाती नहीं कि हम चाहते हैं कि हमें एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन मिले, एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन मिले। जब आपके जो रिकग्नाइज्ड बैट्समैन है वो अगर स्कोर नहीं कर रहे थे, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 7वें 8वें नंबर पे आके कोई आपके लिए रन्स करेगा। और नो डिसरिस्पेक्ट टू फहीम अशरफ, लेकिन एक ही पेस के अगर सारे बॉलर खेल रहे हैं और फिर फहीम अशरफ ने, हमने देखा है कि हर ओवर में बाउंड्री लीक की है, तो इस तरह से प्रेशर वो बन नहीं पा रहा था उन टीमों पे। उसके बजाय अगर पाकिस्तान एक रेगुलर पेसर पे जाती तो पाकिस्तान को फायदा हो सकता था। पाकिस्तान ने स्पिन डिपार्टमेंट में लैग किया। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने ये बेहतर तरीका देखा कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को खिलाया और उसी से ऑफ स्पिन करवाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर नेथन लाइन क्योंकि बहुत अरसे से खेलते आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, और वो जिस कैलिबर के हैं, उन्होंने 500 विकेटें भी पूरी की हैं, तो उनकी अगर आप देख के करें कि वो विकेटें ले रहे हैं, तो उस तरह की क्वालिटी का हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई स्पिनर है नहीं, तो खिलाना बनता नहीं था। वो डिसीजन मुझे समझ आ रही थी। अब अगर हम एक और चीज को देखें तो ऑस्ट्रेलियंस जब रन्स कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक सर्टेन रन रेट मेंटेन किया हुआ था, और वो उन्होंने जितना टाइम स्पेंड किया पिच पे, तो वो उन्होंने काउंटर उन्होंने किया रखा है पाकिस्तान को। उन्होंने पाकिस्तान को गेम में आने नहीं दिया। स्पेशली अगर हम पहली इनिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने विकेटें ली, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान गेम से इतना पीछे रह गया क्योंकि वो उतना तेज खेल रहे थे। उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही स्लो और स्टेडी स्टार्ट लिया, बहुत 74 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप आई, लेकिन वो गेम में बहुत पीछे था। भी गेम को उस तरह उन्होंने टेक ऑन नहीं किया। लेकिन फिर जब मैं ऑब्वियसली इस चीज को मानता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में अभी भी ये इस अप्रोच की अभी भी गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, वहां पर आपको सर्वाइवल वाले मोड में जाना चाहिए। ये टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। इस चीज को टेस्ट क्रिकेट से डिप्लीट नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में ये चीज होनी चाहिए और इस चीज को भी लोगों को समझना चाहिए। लेकिन अब अगर आप इस तरह का एक फेज खेल लेते हैं, उसके बाद आप सेट हो जाते हैं। मैं यहाँ बात फिर आपके सामने मामूल की करूंगा कि आपने 62 रन बनाए हुए हैं और आपको पता है अभी एक आध ओवर बाद नया बॉल आना है, तो आपने बजाय इसके कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और लंबा खेलें, एक लंबा 100 करें अपने लिए भी और टीम के लिए भी, आपने वहां पर एक बहुत ही रैश शॉट खेली जिसकी जरूरत नहीं थी। आपने विकेट थ्रो की, तो कोई चीज समझ नहीं आई। इस चीज को आप लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि आपने पहले वो चीज वहां पर आपने स्ट्रगल किए रखा, एक टाइम स्पेंड किया, उसके बाद आपने इस तरह थ्रो कर दी, तो आपकी जो पिछली सारी मेहनत थी उसका कोई मतलब बनता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर हम बात करें तो मिचेल मार्श मैन ऑफ द मैच बने। डेविड वार्नर ने 160 रन स्कोर किए थे उसी इनिंग में। अगर हम बात करें मिचेल मार्श ने 90 स्कोर किए और फिर विकेट भी ली, बॉलिंग भी अच्छी की। फिर अगर हम बात करें सेकंड इनिंग में भी उन्होंने 63 रन की एक इनिंग खेली, तो उनको इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। सेकंड इनिंग में उस्मान ख्वाजा ने भी 90 रन स्कोर की है। पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें तो बैटिंग में कोई खास इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं आई सेकंड इनिंग्स में। पहली इनिंग में ही बस जो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन आई थी इमाम और अब्दुल्ला शफीक की तरफ से, और शान मसूद ने थोड़ी सी ग्लिम्स शो किए थे, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान ने कोई खास बैटिंग की नहीं। यहाँ पर पाकिस्तान का थोड़ा वरिंग साइन ये है कि बाबर आजम अगेन एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि
परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। अगर हम सारे फॉर्मेट्स को मिला भी लें तो लास्ट उनकी जो बड़ी परफॉर्मेंस आई थी वो नेपाल के अगेंस्ट आई थी एशिया कप के पहले मैच में। उसके बाद से बाबर आजम रन्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन पर इस तरह की क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि निकाल दो उन्हें या ये वो भाई अच्छे बैट्समैन है और हम भी यही चाहते हैं कि वो बेहतर से बेहतर हो और जो ग्रेट्स हैं उनकी लिस्ट में उनका शुमार हो, लेकिन उनके लिए उन्हें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। अनफॉर्चुनेटली हमें नजर आ रहा है रिसेंटली, अगर हम जो इमेजेस देख रहे हैं उनकी, वहां से हमें नजर आ रहा है कि उनकी फिटनेस का लेवल बहुत हमें पैथेटिक नजर आ रहा है। इस तरह का किसी भी एथलीट की फिटनेस इस लेवल की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत उनका टमी नजर आ रहा है, थोड़ा सा वो चबी नजर आ रहे हैं, तो ये चीज देखनी पड़ेगी बाबर आजम को। यही मैं चीज अप्लाई करता हूँ इमामुल हक पे भी कि वो भी फिटनेस को अपनी माइंड में रखें और अगर फिटनेस पे काम करेंगे, क्योंकि बाबर आजम और बिलखसूस यहाँ पर इमाम को छोड़ दें, बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम बहुत ज्यादा रन करते आ रहे थे। ये उनका थर्ड टूर था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 टेस्ट मैचेस में वो रन करेंगे और पाकिस्तान को मैच जिताएंगे, क्योंकि अब उनको जिताना चाहिए। वो एक्सपीरियंस भी हो गया, उनका ये थर्ड टूर है तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होगा ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। लेकिन अगेन अगर आप फिटनेस उस लेवल के मेंटेन नहीं करेंगे तो आप कितने ही टेक्निकली सॉलिड क्यों ना हो, कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपसे रन नहीं होते। तो ये कोई तनकीद नहीं, ये कोई पर्सनल अटैक नहीं, ये कोई एजेंडा नहीं। हम भी चाहते हैं कि बाबर आजम रन करे, बैक इन फॉर्म आए, अच्छे तरीके से खेले और दोनों इनको में हमने देखा है कि उनका जो डिसमिसल है वो सेम रहा। इस तरह की चीजों से वो निकले और अपनी फिटनेस पे काम करें और रन करें। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।